हेलो एवरीवन। क्या आपको भी गठिया है? क्या आपके डॉक्टर ने भी सर्जरी के लिए, ऑपरेशन के लिए ये सजेस्ट किया है? अगर आप ऑपरेशन से बचना चाहते हो या ऑस्टियोआर्थराइटिस का एक पीटी मैनेजमेंट करना चाहते हो तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें। हेलो फ्रेंड्स, माय सेल्फ डॉक्टर तनवीर अहमद, फिजियोथेरेपिस्ट। आज हम बात करेंगे ऑस्टियोआर्थराइटिस मतलब गठिया के बारे में। गठिया तो एक वेट बेरिंग जॉइंट में कहीं भी हो सकता है, हिप में भी, नी में भी, एंकल में भी, कहीं भी। बट आज हम स्पेशली एक वीडियो पे बात करेंगे जो है नी ऑस्टियोआर्थराइटिस मतलब घुटनों का गठिया। ये क्या होता है, कैसे होता है, इसके रिस्क फैक्टर क्या है, इसके साइन एंड सिम्टम्स देखने को क्या क्या मिलते हैं, इसका पीटी मैनेजमेंट क्या है, इसका बेस्ट एक्सरसाइज क्या है, ये सब कुछ मैं इस वीडियो में बताऊंगा। लास्ट तक बने रहे। चलिए बात करते हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस के बारे में। ऑस्टियोआर्थराइटिस क्या होता है? एक ये डीजनरेटिव ज्वाइंट डिजीज होता है। इसमें वियर और टीयर, प्रोग्रेसिव लॉस ऑफ आर्टिकुलर कार्टिलेज देखा जाता है। चलिए कि अगर आपको ऐसे समझ नहीं आया तो अब हम एक्सरे व्यू से समझाते हैं। ये आप जो देख रहे हैं ये एक नॉर्मल एक्सरे ऑफ नी जॉइंट है। इसमें जो देखेंगे आप, फीमर बोन और टविया बोन की जो बीच की गैप है वो मेंटेन है, ज्वाइंट स्पेस मेंटेन है, आर्टिकुलर कार्टिलेज इसमें घिस नहीं रहा है। अब हालांकि हम अब ऑस्टियोआर्थराइटिस पेशेंट का देखते हैं कि उसका एक्सरे व्यू उसके नी जॉइंट का कैसा दिख। आप देख सकते हैं कि जो ऑस्टियोआर्थराइटिस नी पेशेंट है उसका जो ज्वाइंट स्पेस है वो डिक्रीज होकर के कम हो चुका है, जिसके वजह से जब जब वो पेशेंट मूवमेंट करेगा तब तब उसको एक बहुत ही ज्यादा पेन होगा। जब जब वो लंबा चलेगा या वो बैठ के उठेगा तब तब उसको बहुत तकलीफ होगी। चलिए इसके कॉजेस के बारे में जानते हैं। इसका कॉजेस क्या है? अगर आपके नी में कोई भी डिफॉर्मिटी है, वायरस, वेल्गस, रेमेटॉइड आर्थराइटिस, स्कोलियोसिस, कंजेनाइटल, ये किसी भी तरीके से हो सकता है। एग्जैक्ट कॉजेज तो अभी तक अननोन है, बट ये सेकेंडरी अगर कॉजेज पूछा जाए तो ये था। फिर इस फैक्टर की बात करते हैं जिसमें कि हम देख सकते हैं कि आर्टिकुलर ट्रॉमा हुआ हो, या तो ओबेसिटी का पेशेंट हो, या तो कोई मसल्स वीकनेस हो, या तो जेनेटिक हो। अब बात करते हैं कि ये सबसे ज्यादा मेल में देखने को मिलता है या फीमेल में। इस मामले में फीमेल्स आर मोर प्रोन इन द ऑस्टियोआर्थराइटिस ऑफ नी। साइन सिम्टम्स क्या क्या देखने को मिलते हैं? उनके घुटनों में हमेशा सूजन बनी रहती है, हमेशा दर्द बना रहता है। उनके हमेशा देखा जाता है दर्द तो पूरे जॉइंट्स में रहता है नी में, लेकिन स्पेशली कभी कभी देखा जाता है कि मीडियल एस्पेक्ट अंदर की तरफ दर्द देखने को मिलता है। जब जब वो ज्यादा चलते हैं तब तब उनका दर्द और बढ़ जाता है। हमेशा सूजन आना, सूजन जाना। कभी वो बैठेंगे नीचे, अगर वो नीचे बैठते हैं तो वो उठ नहीं पाएंगे, उठेंगे भी तो बहुत पेनफुल मूवमेंट रहा होगा। तो ध्यान रखना होता है ऑस्टियोआर्थराइटिस ऑफ नी पेशेंट में। आप जब भी नहाने जाओ एक ऊंचा स्टूल लो, उस पे नहाओ। आप जब भी बैठो जमीन में मत बैठो, पलथी मार के क्रॉस फिट करके आपको नहीं बैठना है। इन दो चीजों से आपको बचना है। पीटी मैनेजमेंट ऑफ ऑस्टियोआर्थराइटिस ऑफ नी देखते हैं। हम सबसे पहले या तो हीटिंग थेरेपी या तो कोल्ड पैक थेरेपी दे सकते हैं, जिससे बेनिफिट ज्यादा हो, पेशेंट को आराम मिले, वो हम ज्यादा करेंगे। ठीक है। अब हम बात करते हैं कि इसको कितना देर देना चाहिए। हम 2 बार दे सकते हैं, मॉर्निंग इवनिंग 2 टाइम्स। उसके बाद आप क्या कर सकते हैं? पीटी मैनेजमेंट। पीटी मैनेजमेंट एक ये हो सकता है कि हम उस एरिया का क्वाड्रिसेप्स मसल्स को, काफ मसल्स का थोड़ा बहुत मसाज और स्ट्रेचिंग दें। करते हैं हम लोग इसकी एक्सरसाइज की। अब इसमें क्या बेस्ट एक्सरसाइज है ऑस्टियोआर्थराइटिस ऑफ नी पेशेंट की, चलिए बताता हूँ। पेशेंट क्या करेगा, एक टॉवेल का रोल बना लेगा या तो एक पिलो का रोल बना करके अपने घुटने के नीचे ऐसे लगाएगा। अब उसको क्या एक्सरसाइज करनी है कि अब उस तकिए को अपने घुटने से उसको दबाना है। जब वो ऐसे दबाएगा तो एड़ी हवा में उठ जाएगी, और फिर वो क्या करेगा, अपने पंजे को अपनी तरफ कर लेगा। फिर यहाँ से गिनती गिनती चालू करते हैं, 1 2 3 4 5। फिर से सेम प्रोसेस। पेशेंट घुटने को नीचे दबाया, पंजे को अपनी तरफ खींचा, 1 2 3 4 5। ये प्रोसेस 10 से 15 रेपिटेशन सुबह, 10 से 15 रेपिटेशन शाम करेगा पेशेंट। चलिए मूव टू द सेकंड एक्सरसाइज। अब सेकंड एक्सरसाइज क्या है? सेम पिलो नी के नीचे लगा रहेगा। अब इसमें खाली चेंजेस क्या है, जब पेशेंट अपने नी को नीचे पुश करेगा तो पहले वाले एक्सरसाइज में हील अप हो जा रहा था ऐसे, लेकिन इस वाले एक्सरसाइज में हील टच रहेगा बेड से। और पेशेंट क्या करेगा, अपने घुटने को ऐसे नीचे दबाएगा, फिर 5 सेकंड के लिए होल्ड करेगा, 1 2 3 4 5, छोड़ देगा। अगेन सेम, फिर दबाएगा, देखिए मेरा पंजा नहीं उठ रहा है, 1 2 3 4 5, छोड़ देगा। ये प्रोसेस भी वो 10 से 15 बार करेगा। इसमें क्या करते हैं, जिस पैर में गठिया नहीं हुआ है उस पैर को ऐसे मोड़ लेते हैं। अब क्या करते हैं कि जिस पैर में गठिया है उस पैर को एकदम स्ट्रेट, सीधा घुटना एकदम टाइट करते हैं, पंजा अपनी तरफ खींचते हैं, फिर ऐसे करके बाहर की तरफ लेके जाते हैं, फिर अंदर की तरफ लेके जाते हैं, फिर बाहर की तरफ,
और अगेन अंदर की तरफ। इस एक्सरसाइज को पेशेंट 10 रिपीटेशन मॉर्निंग 10 रिपीटेशन इवनिंग कर सकता है। इसको सिर्फ लगातार रिपीटेशन करना है, इसमें कोई होल्ड नहीं होगा। चलिए अब हम नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं। इसमें क्या करना है कि फिर सेम प्रोसेस की जो पैर में गठिया नहीं हुआ है उस पैर को मोड़ लेंगे। अब जिस पैर में गठिया है उसका घुटना टाइट करेंगे, पंजा अपनी तरफ करेंगे और थोड़ा सा टिल्ट करेंगे पैर को। अब हवा में ऊपर उठाएंगे सीधा। अब 5 सेकंड्स का होल्ड करेंगे, 1 2 3। हम करेंगे स्ट्रेचिंग। उसमें क्या करेंगे, अपने पैर को ऐसे सीधा उठाएंगे, अपने पैर को सीधा ऐसे हवा में ले जाएंगे, पंजे को अपनी तरफ खींच लेंगे। अब क्या करेगा, काफ और हैम्स दोनों स्ट्रेच एक साथ हो रहा है। 1 2 3 4 5 छोड़ देंगे।